गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। एक बार क्या हुआ कि एक राजा एक फकीर के यहाँ गया। जिज्ञासु था राजा, चक्रवर्ती सम्राट था। और आज वो जा रहा है एक भिखारी के पास, फकीर के पास गया। उन्होंने कहा कैसे आए भाई, क्या आवश्यकता पड़ गई तुम्हें राजा होकर के? उन्होंने कहा महाराज मेरे दिमाग में जो है एक दो प्रश्न जो है मुझे बेचैन किए हैं। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई कहता है नरक जाना है, कोई कहता है स्वर्ग जाना है, कोई कहता कहीं जाना है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि नरक और स्वर्ग का रास्ता क्या है, कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग, कैसे जाया जाता है नरक और कैसे जाया जाता है स्वर्ग। इसके बारे में मेरे दिमाग में जो है ये चल रहा है। तो जो है फकीर बहुत हंसा और क्या कहा उसने, क्या है कि राजा जो है वास्तव में मूर्ख होता है। तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हें यही पता नहीं है कि नरक कैसे जाया जाता है और स्वर्ग कैसे जाता है, और स्वर्ग कहाँ है नरक कहाँ है, इसलिए तुम मूर्ख हो। अब एक किसी राजा को कोई फकीर मूर्ख कह दे, बुद्धिहीन कह दे, तो कितना उसको लगेगा? आया था बेचारा वो कहे के लिए, और ये कह क्या रहा है। उसको एक देखा उसने, एकदम ताव आ गया उसको, और उसने निकाली तलवार। अच्छा। और बस उसने जो है तलवार मारने वाला था, तो भिखारी क्या कहता है, देख ये है नरक का द्वार। अब उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा बस आ गया नरक का द्वार। वो जो है उसको राजा से राजा था ही वो, उसका दिमाग तो तेज तो था ही है। और जहाँ उसने ऐसा सुना कि जहाँ भिखारी ने कहा कि देख खुल गया नरक का द्वार, अब इस द्वार से तो जाएगा, ये है नरक का द्वार, ये है नरक। हाँ, और बस जहाँ उसने ऐसा कहा तो उसको जो है एकदम होश आ गया कि मैं करने क्या जा रहा था। और जो है वो जो है आकर के महाराज की चरणों में जो है वो गिर गया। उन्होंने कहा महाराज मुझे समाधान मिल गया। मैं नहीं जानता था कि यही नरक का द्वार है, जो मैं जिस पर मैं प्रवेश कर रहा था यही नरक का द्वार है। और देखिए गोस्वामी जी का प्रमाण देखो, क्या कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब परिहर रघुवर भजहु भजहि जी संत। देखो ये है नरक के द्वार। कौन कौन से? काम क्रोध मद लोभ सब नरक के पंथ, ये नरक का रास्ता है। काम क्रोध लोभ मद है। और इसी प्रकार से गोस्वामी जी एक और इससे भी बड़ी बात कहते हैं, तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, और मुनि विज्ञान धामन करहि निमिष माछो। अब देखिए राजा को कितनी देर लगी थी नरक जाने में, जरा सा क्रोध किया आ गया, नरक का रास्ता बन गया। और हम आप रात दिन क्रोध करते हैं, अर्थात नरक के रास्ते में हम जा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे बचे? तो ऐसे बचें कि ये काम क्रोध और मद लोभ जो हैं, इनको यदि हमारे अंदर ये प्रबल हो जाएंगे तो सीधा टिकट है। और बात देखिए, जिस समय भगवान श्री राम, हमारी आप बात तो छोड़ो, ये भी एक समय जिस समय वहाँ पर कहाँ पुष्प वाटिका में पहुँच रहे हैं, वहाँ जो है काम सामने है। तो क्या किया, कहते हैं जास बिलोक के शोभा, हे लखन
जरा देखो आज ये कितनी सुंदरता हमारे सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि किसी परलोक की है, कोई परी आ रही है। हाँ। जिसको आज तक हमने देखा नहीं। हाँ। और मेरा मन पता नहीं इस शोभा को देख करके मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है। हाँ, देखिए आगे नरक का रास्ता है। नरक का जैसे वहाँ काम में वो नरक का दरवाजा आ गया। हाँ। वो क्रोध में आ गया था, क्रोध में आ गया, यहाँ पर काम में आ गया। तो जब स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में राम जी का भी ये काम नरक में ले जा सकता है। हाँ। तो फिर हम आप कैसे बचेंगे? प्रश्न उठता ये क्या कैसे हम आप कैसे बचें? तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन इससे बचने की आवश्यकता है। यदि बचोगे नहीं तो जब मेरा जैसा मन जब हो सकता है तो तुम किस गिनती में हो? तो किसी ने कहा कि भगवान तो हम बताइए फिर हम कैसे बचें? उन्होंने कहा मैं इसीलिए मैंने जन्म लिया। मैं इसीलिए आया हूँ कि जब मैं नहीं बच सकता तो हम कैसे बचोगे? तो ऐसे बचोगे जैसे मैं बच रहा हूँ। मैंने कैसे बचा? तो कहते हैं देखो दास विदो की अलौकिक शोभा असहज पुनीत मोर मन। मैंने क्या किया? मैंने देखा कि मन क्षुब्ध हो रहा है। तो मैंने मन को देख लिया। मैंने मन को पकड़ लिया। अब बताओ क्या करेगा मन? और तुम करते क्या हो? तुमने देखा हो तुम बह गए उसके साथ में। तुमने अपने मन को नहीं रोक पाया। नहीं रोक। मैंने मन को देख लिया कि कहाँ जा रहा है। अब क्या करेगा मेरा मन? मैं उससे ऊपर हो गया। अब मेरे सामने मन क्या करेगा? जैसे धरी का मान है काकर ये थी। जैसे कोई चोर आ रहा हो और तुम रास्ते में पकड़ लो। बस जेब कतरा तुम्हारे बगल में बैठा है और तुम जेब कतरे को पकड़ लो। तो कैसे तुम्हारी जेब कटेगा? ना कटे। जेब कटने के पहले ही तुमने पकड़ लिया। तो जब मन क्षुब्ध हुआ तो मैंने मन को पकड़ लिया। अब कहाँ जाएगा मन? ना जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जब काम क्रोध लोभ मोह तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए तो उसको तुम पकड़ लो। जाग जाओ, बह न जाओ, होश में आ जाओ। ये क्रोध आ रहा है, ये काम आया है, लोभ आया है, ये आया है, ये जगाएगा। हाँ, वो तो दूर से पकड़ लो, फिर वो तुम्हारा बिगाड़ने में। अब दूसरी बात ये कि लक्ष्मण जी भी वहीं खड़े हैं, उनका क्यों नहीं क्षुब्ध हो रहा? तो कहते हैं इसलिए नहीं क्षुब्ध हो रहा कि वो भगवान सामने खड़े हैं। तो देखो भाई हमसे बड़ा अगर है तो हमारे सामने हमारा बड़ा भैया खड़ा हो तो हमारा निगाह कैसे होगी? ना उठेगी। पिताजी सामने बैठे हो, बगल बैठे हो, हम कभी चोरी कर नहीं कर सकते। ना वो नहीं होगा। मन दबा रहेगा। तो दो रास्ते भगवान बता रहे हैं। एक रास्ता तो मेरा है, यदि तुम मेरी तरह ज्ञानी ध्यानी हो तो मन पर काबू रखो जैसे मैंने रखा। और दूसरी बात, यदि इतनी ताकत नहीं है तो लक्ष्मण जी की तरह रहो। जैसे लक्ष्मण जी के सामने मैं हूँ तो मेरी उपस्थिति के कारण लक्ष्मण जी नीचे का सर किए हुए, तो उनके अंदर कोई क्षुब्ध होने का कोई सवाल नहीं उठता। तो ऐसे ही तुम जो है ये समझो कि परमात्मा के सामने हम हैं। और फिर देखो कोई देखे या न देखे, परमात्मा हमको देख रहा है। तो यदि तुम अंदर ये विचार आएगा, भक्ति आएगी, अर्थात काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए तो मेरा स्मरण करो। तो क्या होगा? वहाँ पर मैं जो तुमको बचा लूँगा, मेरे कारण जो तुम वहाँ बच जाओगे। इसीलिए कहा कि सीताराम 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 कहिए, अजाही बेटी राखे राम, ताही बेटी रहिए। हमेशा मेरा स्मरण करो और जीवन में रहो, तब तो न तुम्हें काम आएगा, न क्रोध आएगा, न लोभ आएगा, न मोह आएगा। जागे और उस समय मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी। जागते रहो और मेरा स्मरण करते रहो। और ये समझो कि मैं तुम्हारे सामने हूँ। जैसे लक्ष्मण समझ रहे हैं कि भैया मेरे सामने हैं, अब मेरी कैसी निगाह जाए। तो एक रास्ता ज्ञान का है जो मैंने किया, और दूसरा रास्ता भक्ति का है, लक्ष्मण जी ने किया। इसलिए तुम जो है ज्ञानी बन जाओ तो रुक सकते हो, और भक्ति करो तो रहो। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहते हो। फंसना चाहते हो, काम क्रोध लोभ मोह के नरक में जाना चाहते हो,
तो चले जाओ, और बचना चाहे तो बच जाओ। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय।